दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। जिस बात की आशंका थी, जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे, जिस बात का डर था और जिस बात की चर्चाएं पिछले 4-5 दिनों से चल रही थीं, जब से अशोक सिद्धार्थ का और नितिन सिंह का पार्टी से निष्कासन हुआ, तब से इस बात की आशंकाएं, इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आकाश आनंद पर भी एक्शन हो सकता है। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। बहन कुमारी मायावती जी ने कुछ ऐसे ही संकेत देने शुरू कर दिए। जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, उससे एक बात एकदम साफ है शीशे की तरह, और वो बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के रिवाइवल के लिए, उसको दोबारा जमीन पर 90s के दशक के जितने ही मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए बहन जी ने कमर कस ली है। और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया, खुले तौर पर कह दिया कि मिशन और मूवमेंट से किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो। सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात का आज ऐलान कर दिया है। दोस्तों, क्या कुछ बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान किया है, यह मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा और उसके बाद उसकी एक एक अक्षर को मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद इस पूरी पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगा कि यह सब कुछ कब से चल रहा था और अब जब बहन कुमारी मायावती जी ने यह एक्शन लिया है, उनका जो बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, जब उनका उससे वो बाहर हो गया, तब उन्होंने इस तरीके का एक्शन लिया और खुले तौर पर उनको ये लिखना पड़ा। बहन कुमारी मायावती जी ने आज 5 हिस्सों में एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे सबको मैसेज मिल गया, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। पार्टी के हर एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और उसके चाहने वाले, उसके समर्थक, सबको इसका मैसेज मिल गया कि बहुजन समाज पार्टी मिशन और मूवमेंट की पार्टी है और वो किसी एक गुट के इशारे पर कभी नहीं चल सकती। बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ लिखा वो पहले आपको सुनाता हूं, फिर उसके बाद इसके पीछे के निहितार्थ भी समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने आज लगभग 12 बजे के आसपास एक ट्वीट किया, 5 ट्वीट की फेहरिस्त, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की, बहुत सारी बातें साफ कर दी। बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहला जो ट्वीट का हिस्सा है वो लिखा उन्होंने कि बीएसपी देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवां को सत्ता तक पहुंचाने हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी वह मूवमेंट जिसमें स्वार्थ, रिश्ते, नाते आदि महत्वहीन हैं, अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि है। वो बात जो लगभग हर व्यक्ति कह रहा था कि अपने रिश्तेदार को निकाल दिया, अशोक सिद्धार्थ चूंकि उनके समधी हैं, उनको निकाल दिया, तो ये बात चर्चा चल रही थी और उसी को बहन कुमारी मायावती जी ने बिना नाम लिए उन सारे आलोचकों के मुंह पर टेप लगा दिया और साफ कर दिया कि ये जो पार्टी है, ये वो पार्टी है जिसको मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपने परिवार को त्याग कर बनाया था बाबा साहेब के विचारों पर चलने के लिए। और इसीलिए इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, इस पार्टी को आगे ले जाने के लिए स्वार्थ की कोई जगह नहीं है, रिश्ते नातों की कोई जगह नहीं है। उनके लिए सिर्फ बहुजन हित ही सर्वोपरि है। आकाश आनंद को सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने यह मैसेज दे दिया। आगे क्या लिखती बहन कुमारी मायावती जी, वो भी सुनिए जरा। आगे लिखती बहन जी कि इसी क्रम में मान्यवर श्री कांशीराम जी की शिष्या व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखूंगी ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े रह सके। सीधे तौर पर वो कह रही हैं कि इसी क्रम में
हर कुर्बानी देकर, वो कुर्बानी देने की बात कह रही हैं, कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे जो भी कुर्बानी देने पड़े। कुर्बानी देने का मतलब आप समझ सकते हैं। पहले हिस्से में वो रिश्ते नातों की बात करती हैं, परिवार की बात करती हैं, और दूसरे ही हिस्से में ट्वीट के कुर्बानी देने की बात करती हैं। इसका सीधा सीधा मैसेज ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको ये समझ में आ रहा है कि एक बार ऐलान के बाद पार्टी उसी व्यक्ति के इशारों पर चलेगी या उन्हीं के हिसाब से चलेगी, तो बहन जी ने वो जो गलतफहमी वो एकदम क्लियर कर दी, एकदम साफ कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मान्यवर साहब कांशीराम जी की शिष्या होने के नाते, उनकी शिष्या होने की वजह से जो भी संघर्ष करना पड़े, चाहे कुर्बानी देनी पड़े, वो पार्टी और हित का जो पार्टी का जो मूवमेंट है, जो पार्टी का हित है, उसको सर्वोपरि रखेंगी। इसके अगले ट्वीट के हिस्से में बहन कुमारी मायावती जी लिखती हैं कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी भी, यानी कि उनकी आखिरी सांस तक जीते जी भी, पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वो भी श्री कांशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगातार लगा रहे। ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये आकाश आनंद के लिए मैसेज है, ये आकाश आनंद के उन करीबियों के लिए मैसेज है, या पार्टी के हर उस व्यक्ति के लिए मैसेज है जिसको इस बात की गफलत हो चली है कि पार्टी कैसे चलेगी, उनके इशारे पर चलेगी। वो बात बहन कुमारी मायावती जी ने साफ कर दी, सीधे तौर पर कहा कि पार्टी का उत्तराधिकारी वही है जो बहन कुमारी मायावती जी की तरह, जैसे कांशीराम साहब ने उनकी परीक्षा लेकर के उनको उत्तराधिकारी बनाया, वैसे ही बहन जी उसकी हर परीक्षा लेंगी और तभी उसको परखेंगी, जांचेंगी कि क्या वो पार्टी और मूवमेंट के हित के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है या नहीं है। तभी वो पार्टी का उत्तराधिकारी हो सकता है। उत्तराधिकारी सिर्फ आकाश आनंद है, और सीधे तौर पर सिर्फ नाम नहीं लिया है बहन जी ने यहां पर, बाकी एकदम साफ कर दिया है कि पार्टी और मूवमेंट के लिए काम करिए, तभी आप उत्तराधिकारी होंगे, अन्यथा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता कोई भी। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया। आगे बहन जी लिखती हैं कि साथ ही देश भर में बीएसपी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी प्रमुख द्वारा निर्धारित अनुशासन और दायित्व की प्रति पूरी निष्ठा व ईमानदारी से जवाबदेह होकर पूरे तन मन धन से लगातार काम करते रहना जरूरी है। ये बात सिर्फ आकाश आनंद के लिए नहीं कही बहन जी ने, ये बात उन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं और मूवमेंट से जुड़े लोगों के लिए भी कही है कि अगर आप लोग जरा सा भी दाएं बाएं हो रहे हैं या मूवमेंट से भटक रहे हैं तो आपको भी निर्देशित कर रहे हैं हम लोग इस ट्वीट के माध्यम से कि पार्टी और हित के लिए काम करें। सीधे तौर पर बहन जी ने यह बात कह दी और कहा कि तन मन धन से लगातार काम करते रहना जरूरी है, वरना एक्शन होगा, जैसे नितिन सिंह पर हुआ, जैसे अशोक सिद्धार्थ पर हुआ, और जिस तरीके से अल्टीमेटम बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद को दे रही हैं, वैसे आप पर भी एक्शन हो सकता है। अगला, इस ट्वीट का आखिरी हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। इसी जिम्मेदारी के साथ खासकर कैडर के बल पर जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूती और सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही आगे भी हर चुनाव की तैयारी में पूरी दमदारी के साथ लगना है, ताकि बहुजन समाज की एकमात्र आशा की किरण बीएसपी को अपेक्षित और प्रतीक्षित सफलता मिल सके। इसमें पार्टी के संगठन को मोटिवेट किया गया है, उन्होंने मोटिवेट करने की कोशिश की, और साथ में बहुजन समाज के लिए, बहुजनों को देखते हुए उनको लेकर के जो अन्य पार्टियां बनी हैं, चंद्रशेखर आजाद जैसे और भी तमाम दल, उनको भी एक संदेश दिया गया है कि भैया बहुजन समाज की एकमात्र जो आशा की किरण है बहुजन समाज पार्टी ही है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी के हर कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर मजबूत रहना होगा। इस ट्वीट का दोस्तों दूसरा और तीसरा हिस्सा जो है वो सीधे तौर पर आकाश आनंद को समर्पित लगता है। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जिसमें मायावती जी ने सीधे तौर पर कहा है कि कांशीराम जी की शिष्या यानी कि खुद मायावती जी जो उनकी उत्तराधिकारी हैं, उनके नाते उनके पद चिन्हों पर वो चली हैं और वो आखिरी सांस तक चलती रहेंगी उन्हीं के पद चिन्हों पर, और हर कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हैं।
ताकि बहुजन जो समाज है वो राजनीतिक गुलामी और सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। और अगले ही हिस्से में कह रही हैं कि भैया जैसे मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, सब कुछ कुर्बान किया है, ऐसे ही जो भी पार्टी का वास्तविक उत्तराधिकारी होगा वो तभी वास्तविक उत्तराधिकारी होगा जब वो मान्यवर साहब कांशीराम जी के सजाए गए, तैयार किए गए, बनाए गए मूवमेंट को आखिरी सांस तक निभाने की कसम खाएगा और उस पर चलता हुआ दिखलाई पड़ेगा। सीधे तौर पर दोस्तों आकाश आनंद को यह खुला और सीधा अल्टीमेटम है बहन जी का। अब यह देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मसले को आकाश आनंद टैकल करते। क्या आने वाले कुछ दिनों में आकाश आनंद पर गाज गिर सकती है? क्या आकाश आनंद दोस्तों, क्या आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी का पद एक बार फिर से उनसे छीनने वाला है? क्या इस तरीके के सवाल दोस्तों उठने लगे हैं। और ये सवाल तब से उठने लगे, कयास लगाए जाने लगे थे जब 15 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन था और उस मौके पर ईशान आनंद जो आकाश आनंद के छोटे भाई हैं वो बहन कुमारी मायावती जी के साथ मंच पर नजर आए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। तमाम सारे पत्रकारों ने यह सवाल किया, इस एंगल पर तमाम सारी स्टोरीज की, लेकिन अब उसकी परिणति साफ तौर पर नजर आ रही है। सीधे तौर पर वो जो उस वक्त की जो आइडिएशन था उसका कॉन्टेक्स्ट अब समझ में आ रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी की जो नाराजगी है वो दरअसल हाल फिलहाल की नहीं है, वो पिछले कई महीनों की है। और वो पिछले कई महीनों से इस बात को देख रही थी कि किस तरीके से पार्टी को खंड खंड करने के लिए गुटबाजी की जा रही है। और इस गुटबाजी के लिए एक बात और मैं यहां पर साफ कर दूं, कोई एक गुट, कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है। इस गुटबाजी के लिए हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो बहुजन समाज पार्टी के नाम पर सालों साल से लूटता चला आ रहा है कैडर को, चंदे के नाम पर। तमाम सारे ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे तमाम सारे ऐसे वीडियोस जिसमें बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग कमेंट बॉक्स में बाकायदा प्रूफ के साथ लिख रहे हैं कि फला कोऑर्डिनेटर ने किस तरीके से टिकट के नाम पर पैसे लिए, फला कोऑर्डिनेटर ने किस तरीके से अपने लोगों को आगे बढ़ाया, गुटबाजी को वजह दी, गुटबाजी को आगे बढ़ाने का काम किया। अब यह देखना होगा कि अशोक सिद्धार्थ, नितिन सिंह के निष्कासन के बाद और आज का ये जो ट्वीट है बहन कुमारी मायावती जी का, यह आकाश आनंद को अल्टीमेटम माना जाएगा। इसके बाद क्या उस दूसरे गुट पर भी कोई एक्शन होगा क्या? क्योंकि तमाम सारी शिकायतें ऐसे लोगों के खिलाफ भी हैं दोस्तों। लेकिन एक बात तय है, एक बात एकदम फिक्स हो चुकी है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, कोई बड़ा एक्शन होने जा रहा है। अब यह देखना होगा ये एक्शन क्या आकाश आनंद पर होगा, और अगर होगा तो क्या होगा, या इस अल्टीमेटम के बाद आकाश आनंद को एक नसीहत के तौर पर समझा जाना चाहिए कि बहन जी ने आकाश को एक नसीहत दी है कि सुधर जाइए, वरना दूसरा चेहरा दिखा चुके हैं हम, आपके छोटे भाई का वो भी हो सकता है। और सीधे तौर पर इस ट्वीट में उन्होंने कह भी दिया कि वास्तविक उत्तराधिकारी कोई भी तभी होगा जब वो मिशन और मूवमेंट को लेकर के उसके लिए लगातार संघर्षरत रहेगा, प्रयासरत रहेगा, बहुजन समाज को जोड़ने की बात करेगा, मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात करेगा। बहन जी का मायावती जी का ये ट्वीट, यह बयान अपने आप में पूरी बात क्लियर कर रहा है, शीशे की तरफ साफ कर रहा है। आप लोगों का क्या मानना है इस पूरे मसले पर, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, आपका क्या सुझाव है हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।